हाँ जी साहब, समस्त जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को चौधरी जल सिंह गांव भटावली वाली की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। एक से बढ़ के एक कलाकार आपके इस दंगल में, और जैसे जैसे ही प्रोग्राम बढ़ेगा आगे को तो आनंद जरूर आएगा सज्जनों। सुने कण्ठ बैठु मां सरस्वती धरूं तुम्हारो ध्यान। श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले दे गए मोह ज्ञान। बुजुर्गों, जब भी इंसान परमात्मा के यहां से आता है, ये कई बाधाएं करके आवे दीनानाथ, एक बार तू मुझे पृथ्वी पर भेज के तो देख, मैं तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा। लेकिन बुजुर्गों, जब मनुष्य की यौवन अवस्था आई तो परमात्मा को भूल गया, और वही मैं शब्द जो आता है उसमें मैं बबर गई कि जो कुछ हूं, जो मैं हूं। और जब बुढ़ापो आवे और ये सबरे पुर्जा जब काम कर वो बंद कर दे और खाट पे बैठे बैठो आंख हन्ने टिमटिमावे, जब जरूर ध्यान आवे, अरे राम अब ले जा। वाह, जवानी में तूने क्यों नहीं कहा कि राम भी है। लेकिन बंधुओं, कभी मनुष्य को चेता रहा है, और किन शब्दों में क्या कहा के मनुष्य का ये धर्म है ईश्वर की करिया आराधना। इंद्रिय दमन कर ज्ञान के अंकुश से मन को मारना। इस मस्त गज के रोकने में और तू सफल हो जाएगा। ये अक्षर ही अक्षर सत्य है, सम्मान जग में पाएगा। गौर से देखा तो संसार समझ सार है। भगवत शरण चल प्रेम से कर देंगे बेड़ा पार है। और कभी कह रहे हैं, अरे प्राणी अब मान जा और प्रभु को सुमरन कर। धर्मजी और बाधा न तो और मुख से तू बोल। मुख से तू बोल, वो सारी बीती रे मरिया बनते हो।
बुजुर्गों, जिस भावना में भावना और वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे सुभव से बेढ़ा, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि मेरे विद्वान श्रोताओं ने 2-4 बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो। जिक्र समय का है विद्वाना। एक बार 5 पांडव एक स्थान पर बैठे हुए हैं और आज धर्मराज जी ने कहा एक यज्ञ रचाई जाए। आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुला लिया बंधु। यज्ञ रचाई गई और घोड़ा छोड़ देते हैं, और जब घोड़ा छोड़ा तो बाकी नार में पत्थर का लटका गई कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो मरबे को लड़बे को तैयार है। घोड़ा चला गया और कहां पहुंच गया? चंपकपुर नगरी के अंदर। उनके राजा कौन थे? हंसध्वज। घोड़ा को महलों में ले गए। उसका ही पुत्र जिसका नाम था सुधर्मा, आज घोड़े को देखा, पिताजी से कहा पिताजी घोड़ा बड़ा ही सुंदर है और इस घोड़े को हम अपने महलों में ही रखेंगे। बन बेटा देखू तो सैया की नार में कहा लिख रही है, पत्र का काई की है। घोड़ा के ढेंग गए और पत्र का जब पढ़ी तो राजा हंसध्वज थर थर कांपने लगे। बेटे ने पूछा पिताजी ऐसी क्या बात है, अब पत्र में ऐसी का लिख रही है जो वैसे ही तुम डरप रहे? बन बेटा या घोड़ा बेटा हम ना रखेंगे। बन क्यों? बन ये घोड़ा तो गांडीधारी अर्जुन को बेटा। अच्छा जी लो, ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे अंकल जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, हम तो आपके बच्चे हैं और गाने वाले से विद्वान श्रोता होता है। आइए बंधुओं, बाने बेटा ये घोड़ा 5 पांडवन को, और बेटा अगर ये हमने यहाँ रखो ना तो अर्जुन के एक बाण के नाए हम, या घोड़ा बेटा हम ना रखेंगे बाण के। वो हो पिताजी वही अर्जुन जिनके साथ में कन्हैया स्वयं रहते, वही अर्जुन। जी बेटा वही अर्जुन। अरे तो पिताजी 2 काम है, तुमने कभी कन्हैया के दर्शन किए? बन बेटे ना करे, बन मैं कराऊंगा। जब घोड़ा यहां रहेगा तो गांडीधारी अर्जुन छुड़ाने को अवश्य आवेगा, और जब वो आवेगा तो सारथी मुरलीधर कन्हैया अवश्य आएंगे। इसलिए पिताजी घोड़े को हम यही रखेंगे। बाने बेटा अर्जुन के एक बाण के नाय बेटा वो मान जा। नहीं पिताजी, जिस अर्जुन की बात करते हो तो सुनिए मेरी बात। और क्या कहा बेटे? और जाकर रक्षक गिरधारी है और सेवा करें नाथ चरणों में, यही लालसा हमारी है। और जिसके अंदर बात का जज्बा नहीं वो राजा नहीं हो सकता। और आप कहते हैं घोड़ा को वापस दे देंगे, नहीं देंगे। क्यों? बात का तोल को बात
समझना बात वाले आदमी को बात खा जाती है। क्यों बात के पीछे रणवीर चले चलेगा, बात के पीछे जम जाता तभी कह जाती है। अरे रे तू बात को तोल कर हाथ गई बात करो वापस आती है। यही लाल सहारी है, यही लाल सहारी है। बंधुओं, नन्हे से बालक ने कहा पिताजी कैसा अर्जुन? मैं देखूंगा अर्जुन बन बेटा, अभी तेरी छोटी सी उम्र है बेटा, मैंने तुझे कभी लड़ता हुआ नहीं देखा, तू अर्जुन को सामना कैसे करेगा? बन पिताजी ये बात आप मुझ पर छोड़िए, मैं देखूंगा अर्जुन। अब देखिए हुआ क्या भैया जी। और पुत्र सुधनवा संग उमघिरयो, अंग जो लड़े लड़ाई और भक्ति कांठे के, अरे तारी भैया एक नाए भाई। क्या बात है गौरव? जब घोड़ा वापस नहीं गया, अर्जुन को मालूम हुई कि मेरे घोड़े को राजा हंसध्वज ने पकड़ा है। आधी सी सेना को सजाया और ये 500 रुपए का महान आशीर्वाद मेरे हवलदार जी विरजेश जी मीणा साहब देते हैं। और भजन चिकड़ी को तो इनमें देख शौक है, हर गाने वाले से तहे दिल से प्यार करते हैं। और आशीर्वाद चाहूंगा, घोड़ा वापस नहीं गया, आधी सी सेना को सजाया और आ गया अर्जुन। बने राजा तेरी देख हिम्मत, तू हमारे घोड़ा पकड़े। और देखिए अर्जुन ने जाकर के राजा हंसध्वज से क्या कहा भैया जी। अब तू क्या कह रहा है कि घोड़ा ले जा? ये कुंती पुत्र अर्जुन है। जब तूने घोड़ा पकड़ा है तो संग्राम से ही ये घोड़ा जाएगा। बंधुओं, राजा कांप रहा थर थर, छोरा देख लो को। और बंधुओं क्या हुआ जी? बड़ो जल्दी समय भयो था। अच्छा चलो कोई दिक्कत ना है, तुम ये चारे के सवन को नंबर सो आए हैं जी, तो फिर लेट नहीं है जाए। इसलिए कहा अरे जब वीरों की बात चले, राजस्थान की खुशबू आती है। पाखरिया ने पाखरिया ने पाखरिया ने दिल्ली के फाटक पे
अपनी जीभ को लगाम दे। क्या कह रहा था कि घोड़ा संग्राम पे जाएगा। यह सुधरवा कहता है अब तुझसे घोड़ा संग्राम से जाएगा और देखता हूं तेरी ताकत, अजमा तेरी ताकत है। और देखो कहा जवाब दे रहा हो। और तारो टूटेगा और टूटेगा और तू कर ले जो और तू कर ले जो के घोड़ा नाए छूटेगा कर ले जो के घोड़ा नाए छूटेगा। आज बच्चे ने कहा ऐसा 100 के खुले आए ही नहीं, 2 कहां थे। आइए बंधुओं, एक अंतिम बंद और फिर अगले कलाकार तैयार रहे। अब तुमने कहा बच्चे अपनी जवान को लगाम दे, तू पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है। तू अर्जुन के सामने खड़ा है, बेटा वापस हट जा। लेकिन आज अर्जुन ने कहा कैसे, यारे कुंती सुत और आगे आयो और जाने हंस के जान सुनाए। और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे थे, तू तो भाई छोटा सा है। और अगर मैं वीरन के नाम बताऊंगा ना तो बेटा तेरी छाती ले जाएगी नेक्से से हैं? और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे।